Hello students, good morning all. Once again welcome to our online class. Dear students, we were reading our 8th class English lesson, our second book supplementary reader, and our next lesson number 5, Princess September. प्रिंसेस सितंबर। तो लेसन का नाम है प्रिंसेस सितंबर। डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि एक किंग एंड एक क्वीन होती है जो कि सियाम कंट्री से है। तो जो क्वीन है उसको अपनी जो डॉटर्स है उनका नाम याद नहीं रहता, और इस प्रकार जो वो क्वीन है वो राजा से कहती है कि मुझे इनका नाम याद रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब राजा उसको महीनों के नाम पर उनका नाम रखता है। तो जो किंग है और जो क्वीन है उनके पास 9 डॉटर्स हैं, और उनमें से एक है प्रिंस सितंबर, मीन्स जो उसकी सबसे छोटी बेटी है उसका नाम है प्रिंस सितंबर। सो लेट प्रिंसेस September, like each one of her numerous sisters, received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. जो प्रिंसेस सितंबर जो कि लास्ट नंबर की जो उनकी डॉटर है वो अपनी दूसरी सिस्टर की तरह ही एक गिफ्ट प्राप्त करती है। और गिफ्ट क्या है कि एक गोल्डन केज, एक गोल्डन पिंजरे में एक पैरट है। ऑन हर फादर्स बर्थडे, उसके फादर के बर्थडे पर, मीन्स उसके फादर की एक, उस किंग की एक हैबिट होती है कि वो अपने बर्थडे पर किसी से गिफ्ट लेता नहीं है बल्कि वो गिफ्ट देता है। और इसी प्रकार से एक बर्थडे पर उसने अपनी डॉटर्स को, सभी डॉटर्स को एक गोल्डन केज दिया, और उस केज में एक पैरट होता है। द पैरट डाइज, जो पैरट है वो मर जाता है। एंड बाई चांस ए सिंगिंग बर्ड केम इन इट्स प्लेस, और उस पैरट्स की जगह पर एक गाना गाने वाली बर्ड्स है वो आती है। द प्रिंसेस शो ऑफ हर पेट टू द सिस्टर हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए कैज। और जो प्रिंसेस है, जो सितंबर मीन्स जो लास्ट जो प्रिंस है, उनकी जो डॉटर होती है वो अपनी सिस्टर को ये सलाह देती है कि वो उस बर्ड को पिंजरे में रखें। The king and the queen of Siam had many daughters, मीन्स सियाम एक वेस्ट पार्ट की तरफ, वेस्ट जो ईस्ट से दूर है, वो एक कंट्री है थाईलैंड की तरफ। तो जो किंग और जो क्वीन होती है उनके बहुत सारे डॉटर है। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। तो क्वीन ने कहा कि मुझे इतने सारे नाम याद नहीं रहते, इससे मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ। One day the king decided to call the name January, February, March through, of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. और इस प्रकार एक दिन राजा ने यह डिसाइड किया कि वो उनका नाम महीनों के आधार पर निकालेगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जो कि दो ऑफ कोर्स इन सियामी, मीन्स जो सियामीज जो लैंग्वेज थी उनमें जो जनवरी फरवरी होती थी उनके अकॉर्डिंग। और इस प्रकार जो यंगेस्ट, जो सबसे जो छोटी लड़की थी उसका नाम क्या आया? सितंबर। द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेकुलर हैबिट, जो पेकुलर मीन्स एक अजीब सी, सबसे अलग हो। तो जो सियाम देश का, कंट्री का जो राजा था उसकी एक अजीब ही हैबिट थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, वह अपने बर्थडे पर किसी से गिफ्ट लेने की बजाय वो गिफ्ट देता था। 1 ईयर ऑफ हिज बर्थडे, और एक साल अपने बर्थडे पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन केज। और एक बार उसके बर्थडे पर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अपने प्रत्येक डॉटर को एक गोल्डन केज दिया, और उस केज में एक ग्रीन रंग का पैरेट होता है। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स, जो प्रिंसेस थी उन्हें अपने पेरेंट्स पर बहुत ही प्राउड था। एंड दे स्पेंट एन आवर्स एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और वे प्रत्येक दिन अपना घंटों तक वे उनको पढ़ाने में, उनके साथ, तोते के साथ बातें करने में व्यतीत करती। प्रेजेंटली ऑल द पेरेंट्स कुड से, और वर्तमान में फिलहाल जो पेरेंट्स थे, जो सभी पेरेंट्स थे वो ये कह सकते थे, क्या कहते वो? गॉड सेव द किंग।
एंड सम ऑफ देम कुड सेव प्रेटी पोले, मीन्स कुछ पैरेट तो कहते थे गॉड सेव दी किंग, और उनमें से जो कुछ पैरेट थे वो कहते प्रेटी पोली। प्रेटी पोली एक सॉन्ग होता है। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेज, और ओरिएंटल लैंग्वेज, ओरिएंटल क्या होता है कि एक जो ओरिएंट मीन्स होती है कि कंट्री ऑफ द फार ईस्ट, मीन्स ईस्ट से दूर एक कंट्री जो थाईलैंड की तरफ है। तो कहते हैं कि इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, मीन्स वो कम से कम वे 7 लैंग्वेज में उनको वो बातें करते थे। जो पैरेट्स थे वो 7 लैंग्वेज में उनसे बातें करते थे। बट one day when Prince September went to say good morning to her parrot, she found it laying dead at the bottom of its golden cage. परंतु एक दिन जब वो प्रिंस सेप्टेम्बर होती है वो अपने पेरेंट्स से गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई तो उसने पाया कि वो पिंजरे में की तलहटी में पड़ा था और वो मरा हुआ था। सी ब्रस्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर, उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्ट हर, और मेड ऑफ ऑनर मीन्स उसकी जो सर्वेंट थी, उसकी जो नौकर थी, उसके पास उसको कम्फर्ट मीन्स उसको अच्छा फील करवाने के लिए, कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। सो सी क्राइड सो मच, वह इतना अधिक चिल्लाई दैट कि द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि जो उसकी मेड ऑफ ऑनर जो उसकी सर्वेंट थी उसको नहीं समझ में आया कि वो अब क्या करे। टोल्ड द क्वीन, उसने क्वीन को बताया। एंड द क्वीन सेड, और उस क्वीन ने क्या कहा, इट वॉज टफ के बहुत एंड नॉनसेंस, कि बहुत ही नॉनसेंस मीन्स जिसमें सेंस नहीं हो, इसके रोने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर, और सुपर होता है शाम का खाना, रात का खाना। और फिर उस क्वीन ने कहा कि अच्छा होगा कि ये बिना खाना खाए ये आज रात को बेड पर जाए। The maid of honor wanted to go a party, so they put Princess September to bed as quick as they could. जो मेड ऑफ ऑनर थी वो एक पार्टी में जाना चाहती थी, इसलिए उसने जो प्रिंस सेप्टेम्बर होते हैं जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी वो उसको बेड पर ले गई। एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, और उसे अपने आप पर छोड़ दिया। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, जब वो अपने बेड पर लेट रही होती है, क्राइंग स्टिल, वो अभी भी रो रही थी। इवन दो सी फेल्ट रादर हैंग्री, और उसे रोते रोते उसे भूख महसूस हुई। सी सा ए लिटल बर्ड होप इनटू हर रूम, होप होता है कूदना, उसने देखा कि एक छोटी सी बर्ड उसके रूम में कूदती हुई आई। सी वीप्ड हर टीयर्स, उसने अपने आंसुओं को पूछा। एंड सेटअप, और वो बैठ गई। देन दी लिटिल बर्ड बिगन टू सिंग, और फिर उस छोटे पक्षी ने गाना शुरू किया। एंड ही संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द lake in the king's garden and the willow tree, and looked at out that were reflected in it. When he had finished, the princess was not crying and any more, and she quite forgot that she had had no supper. That was a very nice song, she said. और जब जो लिटिल बर्ड थी उसने एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग गाया, और सॉन्ग किसके बारे में थे, जो राजा का जो गार्डन था उसमें जो झील थी, और जो विलो ट्री होते हैं, ट्री के एक प्रकार की एक जाति होती है, जैसे मैंगो बनाना ऐसे होते हैं, ऐसे विलो ट्री होते हैं। लुक्ड लाइक, वे दिखाई दे रहे थे कैसे, आउट ऑफ ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, जो कि themselves in the still water, and golden fish that glided in at and out of the branches that were reflected in it. मीन्स जो उसने जो सॉन्ग गाया वो राजा के गार्डन में जो लेक थी वहाँ पे जो विलो ट्री थे, और पानी में उनकी जो परछाई दिख रही थी, जो गोल्डन पानी में जो गोल्डन फिश होती है, इन सब जो, और इनकी जो ब्रांचेज जो पेड़ होती है उनकी ब्रांचेज जो शाखाएं होती है उनकी जो परछाई है वो पानी में दिख रही थी, इन सब के बारे में उसने ये गाना गाया। व्हेन ही हैड फिनिश, और जब वो अपना गाना गाकर चुप हो चुकी थी, तो द प्रिंस वॉज नॉट क्राइंग, जो प्रिंस थी वो अब नहीं रो रही थी। एंड सी क्वाइट फॉरगॉट दैट, और अब वो भूल चुकी थी कि उसने खाना नहीं खाया था। दैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग, सी सैड, और उस प्रिंस ने कहा कि वह एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो होता है झुककर नमस्कार करना। अब उस छोटे पक्षी ने उसे झुककर प्रणाम किया। वुड यू केयर टू मी
इन प्लेस ऑफ योर पैरट सेड द लिटिल बर्ड। और लिटिल बर्ड ने क्या कहा कि आप अपने उस पैरट की जगह पर मेरी केयर करोगी। इट इज ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी टू लुक एट बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस। परंतु उस पक्षी ने कहा कि यह सत्य है कि मैं उस पैरट जैसी सुंदर नहीं हूँ, परंतु दूसरी साइड मेरे पास एक बहुत अच्छी आवाज़ है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स एंड विद डिलाइट। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने खुशी से अपने हाथों से क्लैप्ड की ताली बजाई। एंड देन दी और फिर द लिटिल बर्ड होप्ड टू ऑन द बेड ऑफ हर बेड एंड संग हर टू स्लीप। और फिर लिटिल बर्ड जो छोटी पक्षी थी वो इस आशा से उसके बेड के पास गई और जब तक वो सो नहीं जाती है तब तक उसने गाना गाया। When she woke next day the little bird was still there। जब वो अगले दिन सुबह उठती है तो जो छोटा पक्षी था वो भी वहीं पर था। एंड एज सी ओपनड हर आई सी सैड। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो ही सैड उसने कहा, मीन्स ही सैड। ही किसके लिए आया है? उस लिटिल बर्ड के लिए, मतलब कि जो लिटिल बर्ड है वो मेल है। गुड मॉर्निंग। तो लिटिल बर्ड ने उस प्रिंसी से कहा गुड मॉर्निंग। द मेड ऑफ ऑनर ब्रोट इन हर बास्केट। जो मेड ऑफ ऑनर जो उस प्रिंस की जो सर्वेंट थी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है। एंड एट राइस आउट ऑफ हर हैंड। और जो प्रिंस होती है वो अपने हाथों से उस ब्रेड को राइस खिलाती है। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसर। और वो अपने हाथों से, सोसर होती है एक प्लेट टाइप में, एक टोकरी होती है, उसमें उस बर्ड को वो स्नान कराती है। ही बिगन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुल दैट द मेड ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज। और फिर दोबारा से उसने इतना सुंदर सॉन्ग गाया कि जो मेड ऑफ ऑनर थी, जो उसकी सर्वेंट थी प्रिंस की, वो भी सरप्राइज हो गई। सो फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट। क्यों? इसलिए कि उसने कभी भी ऐसा नहीं सुना था। एंड प्रिंस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। और प्रिंस सेप्टेम्बर को बहुत ही प्राउड हुआ और वो बहुत ही खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड दी प्रिंस। और अब उस राजकुमार ने कहा कि अब मैं आपको मेरी जो 8 सिस्टर हैं उनसे मिलाना चाहती हूँ। सी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड। और स्ट्रेच मीन्स उसने इशारा करना कि अब उसने अपनी जो राइट हैंड था उसकी तरफ अपनी उंगली को इशारा किया। सो दैट, इसलिए कि इन सर्व एज ए पर्च द लिटिल बर्ड फ्लीव डाउन एंड सेट डाउन। पर्च होता है उनका बसेरा, जो बर्ड होते हैं उनके बैठने की जगह। और उसने जो इशारा किया वो इसलिए कि जो छोटी पक्षी थी वो वहाँ पर जाकर बैठ जाए, उसके जो बैठने की जगह थी। देन फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर। और फिर अपने उस मेड ऑफ ऑनर का पीछा करती हुई सी वेंट थ्रो द पैलेस। और पैलेस मीन्स यहाँ पे क्या है? महल। और फिर वो उस मेड ऑफ ऑनर का पीछा करते हुए अपने उस महल में गई। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ प्रिंसेस। और उसने प्रत्येक राजकुमारी को बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड संग ए डिफरेंट सॉन्ग। और उन सभी के लिए लिटिल बर्ड ने अलग अलग सॉन्ग गाया। बट द पैरट कुड से ओनली से गॉड सेव द किंग। परंतु जो पैरट था वो केवल क्या कहता था कि गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। एटलीस्ट सी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द किंग। और अंत में उसने उस राजा और क्वीन को, उस पक्षी को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। वे बहुत ही सरप्राइज और खुश थे। आई न्यू, मैं जानती थी। आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट सुपर सेड दी क्वीन। क्वीन ने कहा कि मैं जानती थी कि अच्छा रहेगा कि आप बिना खाना खाए बेड पर भेजे गए। दिस बर्ड सिंग सो मच बेटर देन दी पैरट सेड दी किंग। किंग ने कहा कि ये पक्षी है, ये तोते से अच्छा गाता। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the king. क्वीन ने कहा कि मैं ये जानती हूँ कि लोग हमेशा कहते हैं कि God save the king। इस बात से आप थक चुके होंगे। तो I can't think why those girls wanted to teach their parents to say it। मैं नहीं जानती कि जो ये लड़की आई अपने जो पैरट है उसको ये कहना क्यों सिखाती है। क्या कहना? गॉड सेव द किंग, ऐसा कहना क्यों सिखाती है। दी सेंटिमेंट
इज एडमायरेबल सेड द किंग। राजा ने कहा। सेंटिमेंट मीन्स इमोशन, उसकी भावनाएं बहुत ही प्रशंसनीय थी। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मैंने कभी माइंड से नहीं लिया कि मैंने इसको किस प्रकार से सुना। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरेट से प्रेटी पोली, और कह रहा है परंतु अब मैं जो पैरेट, जो ये प्रेटी पोली जो सॉन्ग बोलते हैं, इससे भी मैं सुन कर थक चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज एंड सेट द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा कि ये 7 डिफरेंट लैंग्वेज में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू, और डेयर से मीन्स एग्री, सहमत होना। वे जिस प्रकार से वो कहते हैं उनसे मैं सहमत हूँ, सेड द किंग। किंग ने कहा बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसलर, परंतु ये मुझे मेरे उन काउंसलर्स के बारे में याद दिलाता है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वे, वे भी इस सेम चीज़ को 7 डिफरेंट 7 विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज में कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और उनके इस प्रकार इस कहने के तरीके में कोई भी अलग नहीं है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।